Question number 1. The 5 item A, B, C, D and E are pushed in a stack, one after the other, starting from A. The stack is popped 4 times and each element is inserted in a queue. Then 2 elements are deleted from the queue and pushed back on the stack. Now one item is popped from the stack. The popped item is, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। देखिए इसमें सबसे पहले आइटम हम प्लेस्ड करेंगे स्टैक में और हमें स्टार्ट करना है आइटम ए से। तो सिंपली स्टैक लीफो पे बेस्ड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपली आइटम हम पुश्ड कर देंगे स्टैक में ए बी सी डी ई। ओके, देन क्वेश्चन में दिया गया है द स्टैक इज पॉप्ड 4 टाइम्स। 4 टाइम आइटम को पॉप्ड करना होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले पॉप होगा ई, देन डी, देन सी, देन बी। अब हमारा स्टैक रह गया है विद ओनली वन आइटम, दैट इज ए। देन क्वेश्चन में दिया गया है ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इन अ क्यू। तो ये जो पॉप्ड हुए 4 आइटम्स वो हमें क्यू में प्लेस्ड करने हैं। तो क्यू होता है फीफो के बेस पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें इंसर्ट करेंगे एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारा पॉप्ड हुआ था ई, तो ई जो है इंसर्ट हो जाएगा क्यू में, देन डी इंसर्ट हो जाएगा, देन सी, देन बी। फिर क्वेश्चन में दिया गया है देन 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। क्योंकि फीफो पे बेस्ड है तो पहले आइटम डिलीट होगा ई, देन डिलीट होगा डी। ओके, अब इस क्यू में रह गए हैं बी एंड सी आइटम। देन क्वेश्चन में दिया गया है पुश्ड बैक ऑन द स्टैक। वो जो 2 एलिमेंट डिलीट किए क्यू से उन्हें हमें पुश्ड बैक करना है ऑन द स्टैक। अब स्टैक में हमारे पास ए आइटम था, हमने ई को डिलीट किया था क्यू से, हम उसे पुश्ड करेंगे स्टैक में। देन हम डी को पुश्ड करेंगे स्टैक में। देन क्वेश्चन में दिया गया नाउ वन आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। अब हम पॉप करेंगे स्टैक से, तो वो होगा डी को पॉप करेंगे। द पॉप्ड आइटम इज, तो पॉप्ड आइटम है हमारा डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डिपेंड्स हैविली ऑन। तो ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द टाइम क्वांटम। अगर देखिए टाइम क्वांटम लार्ज है तो राउंड रॉबिन रिड्यूसेस टू एफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। और अगर टाइम क्वांटम हमारा बहुत स्मॉल है तो स्विचिंग मेथड रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 3, the feature in object-oriented programming that allow the same operation to be carried out differently depending on the object is। Polymorphism का means होता है one object many form। तो polymorphism का use करते हैं हम object-oriented programming में, OOPS में, when a parent class reference is used to refer to a child class object। तो इसका right answer होगा option number B। Question number 4, a CPU has 24-bit instructions. A program start at address 300. Which one of the following is a legal program counter? तो यहाँ पर दिया है 24 बिट। 24 बिट होगा हमारा 3 बाइट का, क्योंकि 1 बाइट होता है 8 बिट, तो सिंपली 24 बिट है तो 3 बाइट्स होगा। तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होगा उसमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 600 3 के मल्टीपल में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ ग्राफ इन विच ऑल नोड्स आर ऑफ इक्वल डिग्री इज नोन एज। तो ये ग्राफ जिसमें ऑल नोड्स आर ऑफ इक्वल डिग्री वो कहलाता है रेगुलर ग्राफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।